हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं करने वाले कि मैं आपको बता दूं कि हाँ यार 15 दिन में कैसे पेपर निकालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और अगर मान लो कोई ऐसा वीडियो बना भी रहा है तो आप समझ जाना, 15 दिन में कुछ होने वाला भी नहीं है। जो लोग इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ही लोग इस पेपर में कुछ कर पाएंगे। 15 दिन में पेपर नहीं क्लियर होगा, ये बिल्कुल सिंपल है। तो आज इस वीडियो में क्या बात करेंगे, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने को इन 15 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। पढ़ाई से रिलेटेड मैं बात नहीं करूंगा इसमें कि अभी जाके ये पढ़ लो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ये किताब पढ़ लो, ये सब नहीं। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो हमें बस उन कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप बताओ कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन कैसा वेदर होगा, कैसी कंडीशंस होंगी। आप एग्ज़ाम जाते हुए ऑटो वाला या गाड़ी वाला या जिस भी ट्रांसपोर्ट से आप जाओगे, क्या सिचुएशन होगी या किस तरीके से कोई भी चीज़ हो सकती है, वो उस पर तो कंट्रोल है ही नहीं ना आपका। तो कंट्रोल किस पे है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपका कंट्रोल है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पेपर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। हम आज इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। क्या आपका इस चीज़ पे कंट्रोल है कि पेपर कैसा आएगा? क्या आपको पता है कि हाँ पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो जब इन चीज़ों पे कंट्रोल है ही नहीं तो हमें उन चीज़ों के बारे में सोच के क्यों परेशान होना है। अभी मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो खुद पे सवाल खड़े करने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमने इतने सालों से मेहनत की है। हो सकता है कि आपने 2 साल 3 साल 4 साल, कोई 1 साल से तैयारी करा हो, इवन कुछ लोग 10 साल से भी तैयारी कर रहे होंगे और अभी तक उन्होंने सारी किताबें पढ़ ली होंगी, सब नोट्स पढ़ लिए होंगे, टेस्ट लगा लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिया होगा, लेकिन वो लास्ट के जो 15 दिन होते हैं इनमें आगे डगमगा जाते हैं। वो अपना बैलेंस लूज कर देते हैं, वो अपनी कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं कि अपने आप को संभाल ही नहीं पाते और फिर जो इतने सालों की मेहनत है वो सब खराब हो जाती है। तो उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है या जिन पे हमारा कंट्रोल है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, जो या जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो उनके बारे में हमें सोच के खुद को परेशान नहीं करना है, अपने दिमाग पे अननेसेसरी का कोई बर्डन नहीं डालना है। सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि अभी आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारी नई पीडीएफ आपके सामने आएंगी, नई बुक्स आपके सामने आएंगी कि यार फलाना कोचिंग ने एक बहुत अच्छी पीडीएफ निकाली है, आप जाओ उसको जाके पढ़ लो। यार वो पीडीएफ जो हो बहुत कलरफुल दिख रही है, बहुत अच्छी है दिखने में, तो शायद इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा और अभी हमें पढ़ लेनी चाहिए। या कोई नई किताब आई होगी किसी टीचर की कि हाँ यार ये किताब आई है, फलाना टीचर ने निकाली है तो बढ़िया होगी, यहीं से पेपर बनेगा, हमें देख लेनी चाहिए। ये नई कंटेंट पे तो आपका कंट्रोल है ही नहीं। आपका कंट्रोल किस चीज पे है? वो है कि आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो मेरा ये सजेशन है कि आपको वो नया कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना जो आपने कभी पहले देखा ही नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। आपको वो पुराना कंटेंट पढ़ना है जो आप इतने सालों से लगातार पढ़ते आ रहे हो, जो आपने 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा होगा। आपको उसी को बार बार पढ़ना है और उसी को रिवाइज करना है। नया कंटेंट बिल्कुल भी नहीं छूना है। अगर आपको नया कंटेंट ही देखना है तो वो पेपर की फॉर्मेट में देखो, आप नए क्वेश्चंस लगाओ। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ आप नई चीजें नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि नई चीजें ना तो आपको याद होंगी, ना आप उनको रिटेन कर पाओगे, ना ही आप एग्जाम में उनको रिकॉल कर पाओगे। आप याद कर पाओगे तो वो चीजें होंगी जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं या बार बार जिन चीजों को पढ़ते हुए आए हो, जो आपकी आंखों से इतनी बार गुजर चुकी हैं कि हाँ वो आपके
सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हैं और वो आपको पेपर में देखते ही अगर वो चीज आपके सामने आती है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी हुई है और आप उस क्वेश्चन में ज्यादा कंफर्टेबल होगे रेदर देन कि आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा हो, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है। आप नई चीजों को पढ़ के कॉन्फिडेंस भी गेन नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके पास उतना समय ही नहीं है। लेकिन जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी होंगी अगर उन्हीं को बार बार करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैंने इतनी बार इस चीज को पढ़ लिया है, तुम मेरे दिमाग में ये सेट हो रखी है। इवन बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको पेजेस एकदम याद हो जाते हैं कि हाँ पेज के किस कोने में ये बात लिखी हुई थी। तो अ बिग नो टू न्यू कंटेंट, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अभी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो आप मान लेना कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। फिर तो आपको इस एग्जाम का लेवल ही नहीं पता होगा या आपको ये नहीं पता होगा कि आरपीएससी किस तरीके के सवाल अपने पेपर्स में पूछ रही है। आप तैयारी करते टाइम आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन अभी जो समय है ना, अभी सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप। अभी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है। वो कैसे डिफाइन होंगी? वो डिफाइन होंगी जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या होगा, आपने एक लिस्ट बना रखी होगी कि हाई प्रोबेबिलिटी वाले या हाई प्रायोरिटी वाले कौन से टॉपिक्स हैं जो आरपीएससी बार बार पूछती है। ये तभी कर पाओगे जब आपने आरपीएससी के 2024 के 2025 के पेपर देखे होंगे या 2026 में जो पेपर लिए गए हैं वो देखे होंगे। उनमें उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पीएसआई में मेंशन है उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे लक्ष्मीकांत की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मुझे लक्ष्मीकांत में भी मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी देख के जाऊं और जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी आपको डिफाइन होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मुझे वो रिवाइज करना है। सारा कुछ आप रिवाइज नहीं कर सकते हो या सारा कुछ आप याद नहीं कर सकते हो क्योंकि आप ये मान के चलो कि कट ऑफ भी जो है वो 100% नहीं जा रही है। आपको सारे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। आपको पेपर उस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि हाँ आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए और वो इजीली कर सकते हो अगर आपके पास ये लिस्ट हो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने ये चीजें की हैं। एक और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम अपना शेड्यूल नहीं बनाते हैं, हम एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। देखो इस चीज पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि हाँ इस एक दिन में 24 घंटे ही होंगे। आप इसको ना तो बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है। और इस लिमिटेड टाइम में भी अगर आप रैंडम जाओगे, आप किसी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाओगे तो चीजें वर्क नहीं करेंगी। इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, किस पे आप कंट्रोल कर सकते हो? आप अपने टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो कि मेरे को जो ये दिन मिला है इस दिन को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं। मेरे पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये आपके हाथ में है। 24 घंटे से ज्यादा घंटे ना तो आप कर सकते हो ना कम कर सकते हो। दिन भी आप नहीं बढ़ा सकते। 5 और 6 तारीख को पेपर है तो वो आरपीएससी ने डेट डिफाइन की है, वो आपने नहीं की, तो उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है कि मुझे आज का दिन कैसे स्पेंड करना है, मुझे आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या मैं इफेक्टिवली उस समय को यूज कर पा रहा हूं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना पाऊं। तो आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान के बिना करोगे आप नहीं कर पाओगे चीजें, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। आप कभी पॉलिटी उठा रहे हो, कभी इकोनॉमिक्स उठा रहे हो, कभी आपको लगा कि यार करंट अफेयर्स की कोई नई पीडीएफ आ गई है तो उसको पढ़ लेना चाहिए, फायदा नहीं होगा उस चीज का। एक और सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ क्या है कि अभी उन्हें लगेगा कि यार पूरी रात पढ़ लेता हूं, यार रात को शांति है तो मैं रात को बैठ के पढ़ सकता हूं, और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब कर लेते हैं वो लोग। क्या आपको पता है कि आपका एग्जाम किस टाइम पे होगा? 5 और 6 तारीख को अब जाके देखिएगा कि हाँ किस टाइम पे एग्जाम होगा। 11 से 1 बजे के बीच में पहला पेपर होगा और फिर 3 से 5 के बीच में पेपर होगा। तो मतलब
इस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। आपको अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हाँ, इन 2 घंटों में और ये 2 स्लॉट्स में आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव हो। आपके जो माइंड की वर्किंग कैपेसिटी है वो उस टाइम पे ज्यादा हो। वो कब हो पाएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप पूरी रात जग रहे हो और दिन में सो रहे हो, लेकिन एग्जाम तो दिन में है ना, फिर आप क्यों जग रहे हो रात को? तो इसलिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरीके से सेट कर लो कि हाँ, एग्जाम टाइम पे हम एक्टिव रहे। आप रात को थोड़ा जल्दी सोइए, लेकिन सुबह जल्दी उठिए। आप अभी से इस चीज को सेट कर लो, वरना आपका दिमाग भारी भारी रहेगा। आपको लगेगा कि यार नींद आ रही है, आप फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। और इसके इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो किसी क्वेश्चन में लिखा होगा इनकरेक्ट चूज करना है या करेक्ट चूज करना है, और आप उल्टा पढ़ रहे होगे उसका। कहीं पे प्रेसिडेंट लिखा होगा तो आप पार्लियामेंट पढ़ रहे होगे या प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे होगे। वहां पे आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो होंगे वो आपको सिमिलर से लिखते हैं लगेंगे, और वो आपको ऐसा लगेगा यार ये प्रेसिडेंट नहीं लिखा हुआ है, ये पार्लियामेंट लिखा हुआ है या प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। ऐसा होता है। हो सकता है अभी आपको ये लगे कि यार मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कहीं पे कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है, लेकिन आप इनकरेक्ट ढूंढ रहे होगे वहां पे और आप टिक लगा के आ जाओगे, या इनकरेक्ट पूछा होगा आप करेक्ट ढूंढ रहे होगे वहां पे। ऐसा होता है। ये तभी होता है जब आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होते, आप फुली कंसंट्रेट करके पेपर को नहीं पढ़ रहे होते। तो आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, वरना आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कराओगे, और फिर वो इतने सालों की जो मेहनत है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जो मेहनत की है, आपके टीचर्स ने या आपने खुद ने जो मेहनत किया, वो सब वेस्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो आपने गलत पढ़ लिया था और गलत टिक लगा दिया था। तो ये अब मौका ही नहीं देना है। इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सही समय पे सोना और सही समय पे उठना, ये आपको तय करना पड़ेगा, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। और फिर आप लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे कि यार मैं लास्ट के दिनों में सोता नहीं था। इवन एग्जाम से पहले वाली रात को जो लोग नहीं सोते हैं या सो नहीं पाते हैं, वैसे ही इतना प्रेशर होता है, नींद तो नहीं आ रही होती, बट फिर भी अगर आप अभी खुद को इस हैबिट में डाल लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और चीज जिस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अवॉइड करते हैं हमेशा, वो है कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अभी टाइम बचाने के चक्कर में कुछ भी खा लेते हैं, और जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जो भी जंक फूड अभी आप लोग खाते हो, भले ही आपका टाइम भले ही बच जाए, लेकिन वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। क्या आपके पास टाइम है कि एक दिन भी आप इस चीज़ को अफोर्ड कर पाओ कि आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपने जो प्लान बनाया है वो प्लान आप फॉलो ही ना कर पाओ? क्या अफोर्ड कर पाओगे आप? आप सोचो आप कितने स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। वैसे ही सीटें बहुत कम होती हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा, तो आप एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। और वो भी किस कारण से कि आपने कोई खराब खाना खा लिया था या जंक फूड खा लिया था, जिससे आपकी तबीयत खराब होगी। तो अभी इस चीज को अवॉइड करो। नॉर्मल सिंपल सादा खाना जो अपने घर पे नॉर्मल बनता है, या आप किसी पीजी में रह रहे होगे या रूम लेके रह रहे होगे, तो आप जहां पे भी खाना खाते हो, भले ही थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग जाए, बट अच्छा खाना खाओगे। इस चीज का खास ध्यान रखना है, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि आपको अभी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको पुराना कंटेंट ही बार बार पढ़ना है। आपको रिवीजन करना होगा। जैसे आज आपने कोई चीज पढ़ी है तो आपको 3 दिन में फिर से उसको देखना है, 7 दिन में फिर से एक बार देखना है, तो 2-3 बार उसको रिवाइज करना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते हो, नया कंटेंट रिटेन ही नहीं होगा। इसलिए पुराने कंटेंट को बार बार पढ़ो। जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, चाहे वो आपके नोट्स होंगे, चाहे वो PYQs हैं, चाहे फिर वो आपने जितने भी पेपर्स लगाए हैं, अगर वो पेपर अच्छे से एनालाइज नहीं किए हैं तो कोई फायदा नहीं है।
हो सकता है आपने एक पेपर आज से 6 से 7 महीने पहले लगाया हो, आपको याद भी नहीं होगा कि उस पेपर में आपने क्या मिस्टेक्स की थी, आपको नहीं पता होगा। उन मिस्टेक्स को भी देखो कि हाँ वो मिस्टेक्स जो है वो हमें रिपीट नहीं करनी है। तो इसलिए आप रिवाइज करो, बार बार देखो, डेली ट्राई करो कि एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन आपको कोई ना कोई मिनी टेस्ट या मेजर टेस्ट लगाना है, ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे। आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो तो आप उसी टाइम पे लगाओ, 11 से 1 बजे के बीच में या 3 से 5 बजे के बीच में। ट्राई करो कि आप कहीं पे ऐसी जगह पे बैठ के पेपर लगाओ जहां पे एक एग्जाम वाली फील आ जाए। लाइब्रेरी में आपको एग्जाम वाली फील नहीं आएगी या घर पे वो फील नहीं आएगी। ट्राई करो कि जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन करके या जहाँ पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहाँ पे जाके पेपर लगाओ, उस सेंटर पे बैठ के पेपर लगाओ, या आसपास आपके कोई स्कूल है तो वहाँ पे उन लोगों से बात करके वहाँ पे पेपर दो। आपको वो हैबिट बनानी पड़ेगी। तो इन पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो हमारी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनता है वो है सोशल मीडिया, या आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हो, फ़ोन में भी पर्टिकुलरली सोशल मीडिया। ठीक है, हम इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे चीज़ें देखते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है, लेकिन किस कॉस्ट पे, हमें क्या कॉस्ट पे ऑफ करनी पड़ती है उसके कारण, क्या वो जानते हो? वो कॉस्ट इतनी होगी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या एंट्री है, वो किस तरीके से कहीं पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और आप सोचते रहते हो कि हाँ यार यही सब तो मेरे को करना है, और आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आपका टाइम किल हो रहा होता है वहाँ पे। आप कंपेयर करते हो जो सोशल मीडिया की लाइफ है। हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे और उनकी बहुत अच्छी सैलरी होगी। आपको लगेगा यार मैंने अपने इतने सालों में क्या किया है, ये लोग इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप खुद को गिल्ट में डालोगे और वो गिल्ट आपके 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे खा जाएगा। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए था, जिस टाइम पे आपको चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए। आप अवॉइड करो उन लोगों से बात करना जो एक नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, जो आपको परेशान कर दें। आप उन लोगों से बात मत करो, आप उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों से बात करो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो आपके आसपास एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बना के रखते हैं। आप जब भी, चाहे वो चाय की थड़ी पे जाते हो या अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप चीज़ों को डिस्कस करो। जैसे होता है ना कि अगर हमें कोई चीज़ याद करनी है तो आप वो किसी को पढ़ा दो, तो आप जब जाओ तो अपने पास एक पेपर रखो, चीज़ों को डिस्कस करो ताकि चीज़ें याद हो जाएं। और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं कि मैं इससे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हाँ यार इसे वो क्वेश्चन ना आए और ये परेशान हो जाए, ऐसा नहीं करना है। एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ये आपकी प्रिपरेशन खराब कर सकती है और आपके इतने सालों की जो मेहनत है वो सब वेस्ट हो जाएगी भाई। एक और खास बात है, अभी ये सवाल आपके माइंड में आएंगे कि यार नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई, हाँ, लाइफ चलेगी, तब भी चलेगी, हो जाएगा तब भी चलेगी, नहीं होगा तब भी चलेगी। इसलिए वो सवाल तो अभी खुद से करना ही नहीं है जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। अभी तो एग्जाम दिया ही नहीं है ना, अभी एग्जाम है, 15 दिन है। अभी आपके माइंड में ये थॉट होना चाहिए कि मुझे कैसे इन 15 दिन को यूटिलाइज करना है। आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी स्टेट में। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप सोचो कि आप ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तो आप लूज कर दोगे, फिर तो आप ऑफिसर हुए ही नहीं ना। अगर ये सिचुएशन, ये छोटी सी सिचुएशन है जिसको आप देख के इतना पैनिक कर जा रहे हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है और आप गिव अप वाली सिचुएशन में आ जा रहे हो, तो फिर क्या फायदा है भाई। आगे तो पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। अपने आप को इतना स्ट्रोंग रखो, इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे कि हाँ आपने जो मेहनत की है वो काम आएगी, वो वेस्ट नहीं है। इतने सालों की मेहनत, आपके पेरेंट्स ने आपके पीछे मेहनत की है, वो कुछ भी वेस्ट ना जाए। इसलिए खुद को इतना स्ट्रोंग आपको रखना है हमेशा, और खुद को एक चीज हमेशा बोलते रहना कि हाँ
मैं कर लूँगा, आई एम रेडी, आई एम अ चैम्पियन एंड आई कैन डू दैट। ये वाइब्स आपके अंदर हमेशा आती रहनी चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस वीडियो में अभी तक रुके हुए हो, तो आप कमेंट में जाके लिखो कि यस आई एम रेडी एंड आई विल डू दैट एंड आई कैन डू दैट। देखो चीज़ें की जा सकती हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई से अलग हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी पढ़ाई को इम्पैक्ट करेंगी, आपकी प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करेंगी। तो इन चीज़ों का खासकर आपको ध्यान रखना है, वरना आप सोचो ना कि ये 15 दिन इतने इम्पोर्टेंट है, यहीं पे बहुत लोगों का करियर डिसाइड हो जाएगा इन्हीं दिनों में। अगर आपने इन दिनों में गिव अप कर दिया तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं था इतने सालों से लगे हुए रहने का। इसलिए काम रहो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं सोचना है, जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल कर सकते हो ना आप, उन पे ध्यान दो। अगर आपने उनको कंट्रोल कर लिया तो आप अपना बेस्ट कर सकते हो ना। और बाकी 23 सिविल्स टीम की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। आप सब बढ़िया करोगे, सब ने अपने हिस्से की मेहनत की है और सबको अपने हिस्से का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने मेहनत की और चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिली। हो सकता है कि वो लेट हो जाए, किसी को पहले मिलती हैं तो किसी को बाद में मिलेंगी, बट मिलेंगी जरूर। बस आपका जो काम है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो एज ए एस्पिरेंट, आपको बस लगे रहना है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।